शिमेल स्लिज़गॉल। अत्यधिक दुख, आंतरिक गरिमा और मानव हिंसा से परे आध्यात्मिक न्याय। आत्मा शिमेल स्लिज़गॉल का गवाह, जो स्वर्ग और नरक के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है, इस काम के सबसे मजबूत और स्पष्ट वर्णनों में से एक है, क्योंकि यह हिंसा, अपमान और अन्याय की चरम स्थितियों में अनुभव किए गए दुख को संबोधित करता है, बिना इस दुख को आत्मा की नैतिक दोष के रूप में प्रस्तुत किए। यह स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे स्पिरिटिज्म सहन किए गए दर्द को किए गए गलती से अलग करता है। शिमेल स्लिज़गॉल स्पष्टता, संरक्षित पहचान और उन आघातकारी अनुभवों से जुड़ी गहरी भावनात्मकता के साथ प्रकट होता है जो उसने जीवन में अनुभव किए। उसका दुख निंदनीय कार्यों से नहीं, बल्कि उन क्रूर परिस्थितियों से उत्पन्न होता है जिनका वह सामना करता था। उसकी चेतना में डर, चिंता और नैतिक थकावट के गहरे निशान हैं, जो एक ऐसे अस्तित्व के सीधे प्रतिबिंब हैं जो दमन से भरा हुआ है। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस स्थिति को सटीकता से समझने में मदद करता है। हिंसा और अमानवीकरण के चरम अनुभव चेतना में स्थायी निशान छोड़ते हैं, विशेष रूप से जब व्यक्ति गरिमा, सुरक्षा और मानव के रूप में मान्यता से वंचित होता है। आघात स्वचालित रूप से शारीरिक शरीर के अंत के साथ समाप्त नहीं होता। इसे अपनाने, विकसित करने और पुनः अर्थ देने की आवश्यकता होती है। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि शिमेल स्लिज़गॉल का दुख आध्यात्मिक दंड नहीं है, न ही व्यक्तिगत नैतिक विफलताओं का परिणाम। यह मानवता द्वारा सहन की गई हिंसा का प्रत्यक्ष परिणाम है। इस संदर्भ में दिव्य न्याय दर्द के माध्यम से प्रकट नहीं होता, बल्कि बाद में सहायता, आंतरिक गरिमा की प्रगतिशील बहाली और आध्यात्मिक पुनर्प्राप्ति के अवसर के माध्यम से प्रकट होता है। आधुनिक विज्ञान इस दृष्टिकोण को मजबूत करता है, यह दिखाते हुए कि मनोवैज्ञानिक आघात के लिए उपचार की क्रमिक प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। ट्रॉमेटिक मेमोरी पर अध्ययन बताते हैं कि चेतना का पुनर्गठन सुरक्षा, स्वागत और समय पर निर्भर करता है। आध्यात्मिक स्तर पर उच्च आत्माएं इस प्रक्रिया में सहायता करती हैं, समर्थन, स्पष्टता और भावनात्मक पुनर्निर्माण प्रदान करती हैं। गवाही का एक और महत्वपूर्ण बिंदु नैतिक गरिमा का संरक्षण है। तीव्र पीड़ा के बावजूद शिमेल स्लिज़गॉल खुद को विद्रोही या नैतिक रूप से कठोर आत्मा के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। उनका दुख मानव है, नैतिक नहीं। यह दिखाता है कि अन्याय से भोगी गई पीड़ा आत्मा के मूल्य को कम नहीं करती। इसके विपरीत यह अक्सर आंतरिक प्रतिरोध, विनम्रता और दृढ़ता जैसी मौन गुणों को मजबूत करती है। स्पिरिटिज्म दिखाता है कि बिना व्यक्तिगत दोष के अनुभव की गई चरम परीक्षाएं निम्न आध्यात्मिक अवस्थाएं उत्पन्न नहीं करतीं। इसके विपरीत जब इन्हें आंतरिक इंटीग्रिटी के साथ पार किया जाता है, तो ये एक बड़े सीखने और उत्थान की प्रक्रिया के कठिन चरणों का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। यहाँ दर्द गलती को सुधारता नहीं है, यह देखभाल और सामूहिक मरम्मत की आवश्यकता को प्रकट करता है। यह कथा एक गहन वर्तमान संदेश लाती है, एक ऐसे विश्व में जो अभी भी युद्धों, उत्पीड़नों, असहिष्णुता और संरचनात्मक हिंसा से चिह्नित है। शिमेल स्लिज़गॉल का गवाही स्पष्ट रूप से यह कहता है कि दूसरे द्वारा थोपित दुख चेतना के मूल्य को परिभाषित नहीं करता। नैतिक जिम्मेदारी उस पर पड़ती है जो हिंसा का कारण बनता है, न कि उस पर जो इसे सहन करता है। शिमेल स्लिज़गॉल हमें सिखाते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता मानव दर्द को सजा के रूप में नहीं, बल्कि एक चुनौती के रूप में समझाती है, जो करुणा, न्याय और सामूहिक जिम्मेदारी की मांग करती है। आध्यात्मिक प्रगति हिंसा को नजरअंदाज नहीं करती, यह इसे उजागर करती है और इसे ठीक करने के लिए काम करती है। इस गवाही पर विचार करना सक्रिय सहानुभूति का एक निमंत्रण है। अमानवीकरण से लड़ना, हिंसा के शिकारों का स्वागत करना और मानव गरिमा को बढ़ावा देना वर्तमान में आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब हम जीवन और उसकी सभी रूपों में गरिमा की रक्षा करना सीखते हैं, तो हमारी जागरूकता बढ़ती है। यदि यह वर्णन आपको अन्यायपूर्ण दुख, गरिमा और आध्यात्मिक न्याय पर विचार करने में मदद करता है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।